सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने आउटडोर वार्ड्स के बाद इमरजेंसी में काम बंद करने की भी धमकी दे दी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की वज़ीर आला ऑफिस में घुसने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने धमकी दे दी, मुजाहिरीन को रिहा न किया तो एहतजाज का दायरा मजीद बढ़ाएंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में 54 खारजी दहशतगर्दों की हलाकत के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद से मुल्हिका हसन खैल के इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में मजीद 17 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। 3 रोज में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 71 हो गई। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितना अल ख्वारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार। शुमाली वज़ीरिस्तान में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मजीद 17 ख्वारिज जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई के बजाय आज शाम 7 बजे तलब कर लिया। इजलास में नहरें निकालने के मंसूबे को ख़त्म करने की वफाकी और सिंध हुकूमत की तजवीज़ पेश की जाएगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शुरका को खुसूसी दावत पर बुलाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर ज़राअत जाम खान शोरो मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, हमारी दरख्वास्त पर इजलास आज मुनक्किद हो रहा है। सिंध की नुमाइंदगी वज़ीर आला मुराद अली शाह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आज़म की बातचीत के तहत फैसला होगा और केनाज का मसला खत्म हो जाएगा। वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी से टेलीफोनिक रब्ता। इसहाक़ डार ने वांग ज़ी को पाक भारत कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। वांग ज़ी ने कहा, चीन मामले की शफाफ और मुनसिफाना तहकीकात का हामी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। इसहाक़ डार ने भारत के झूठे इल्ज़ामात और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और खित्ते में कशीदगी का ख़्वाह नहीं। इसहाक़ डार ने बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लैमी को भी खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद दरिया जहलम में इजाफी पानी छोड़ने के हवाले से भारत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। भारत अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ। सिंतास मुआहदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान को सच साबित करने की भोंडी कोशिश। दरिया जहलम में इजाफी पानी छोड़कर सैलाबी सूरत हाल का तासुर देना चाहा। ज़राए के मुताबिक भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या इसमें तब्दीली करने की सलाहियत नहीं है। भारत की जानिब से पाकिस्तान की पानी की ज़रूरियात को खतरा लाहक नहीं। सिंतास मुआहिदा आलमी कानूनी हैसियत रखता है। वर्ल्ड बैंक इस मुआहिदे का ज़ामिन है। साबिक अटॉर्नी जनरल और सीनियर कानूनदान अशतर साफ कहते हैं, भारत किसी सूरत भी सिंतास मुआहिदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल या ख़त्म नहीं कर सकता। उन्होंने खबरदार किया कि अब भी वक्त है, भारत होश के नाखुन ले। अगर भारत ने मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के पास तमाम कानूनी, सिफारती और दीगर रास्ते मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी हुकूमत की साजिश को बेनकाब कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी अहम रिपोर्ट में लिखा कि भारत अपने अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को जंग की धमकियां दे रहा है। मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में मदद और ताउन मांगने के लिए दर्जनों गैर मुल्की सरबराहों से राब्ते किए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के हवाले से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई अवामी सबूत पेश नहीं किया।
मोदी सरकार ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। भारत ने कराची के माजूर नौजवान को इलाज से भी महरूम कर दिया। 16 साल माजूर अयान इलाज के लिए भारत गया। भारतीय हुकाम ने इसे इलाज के बगैर वापस भेज दिया। भारतीय हुकाम ने न सिर्फ मरीज को इलाज से महरूम कर दिया बल्कि इसकी वालिदा को भी भारत में रोक लिया, जिसकी वजह से अहले खाना को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। नौजवान गुज़िश्ता माह से दिल्ली के अस्पताल में ज़ेरे इलाज था। पाकिस्तानी आवाज़ों से खौफजदा मोदी सरकार ने भारत में कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर भारतीय हुकूमत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी। इन चैनल्स को जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद दुनिया को सच दिखाने और भारतीय फौज की असलियत दुनिया के सामने लाने की पादाश पर बंद किया गया। पाबंदी का निशाना बनने वाले पाकिस्तानी चैनल्स में क्रिकेट के भी चैनल शामिल हैं। इससे पहले मोदी सरकार ने पाकिस्तानी हुकूमत के ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर भी पाबंदी लगाई थी। मोदी के हमनवा भी मोदी की जबान बोलने लगे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने बांग्लादेश को पानी की फराहमी रोकने का मुतालबा कर दिया। कहा, गंगा के पानी का मुआहदा 1996 में उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गलत था। हम कब तक सांपों को पानी फराहम करेंगे? ये वक्त सांपों को कुचलने का है। बीजेपी लीडर ने बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत पर दहशतगर्दों से रवाबित का भी इल्जाम लगा दिया। भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ जाग उठे। एक और भारतीय खातून की मोदी सरकार पर सख्त तनकीद। कहा, पहलगाम हमले को रोकने में नाकामी पर मोदी सरकार से अभी तक कोई इस्तीफा क्यों नहीं आया? आप पाकिस्तान का पानी रोकने के दावे कर रहे हैं, आपने अभी तक दहशतगर्दों को क्यों नहीं पकड़ा? पहलगाम हमले में मुलव्विस लोगों को पकड़ने की बजाय मोदी अपने ही लोगों को लड़वा रहा है। पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। फजाई हुदूद की बंदिश के बायस भारतीय एयरलाइंस को ईंधन कीमत में यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का झटका। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को यौमिया 20 करोड़ 50 लाख रुपए का इजाफी ईंधन इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई 60 बरस में सबसे कम है। ज़र मुबादला ज़खायर दुगना और रुपए की कदर में 3% इजाफा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान की माशी और समाजी तरक्की की राह का खाका पेश किया। माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में ज़रूरतमंदाना इस्लाहात का आज़म जाहिर किया। कहा, पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुँच चुका है। मईशत बहाली और तब्दीली की राह पर गामज़न है। हर इदारे की तरक्की और अहदाफ के उसूल के लिए अफरादी कुव्वत का सेहतमंद और महफूज होना ज़रूरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का वर्क प्लेस पर तहफ़्फ़ुज़ और सेहत यकीनी बनाने के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, हर वर्कर्स को महफूज और सेहतमंद माहौल की फराहमी बुनियादी हक है। पंजाब में वर्कर्स की फलाह बहबूद, उनकी हिफाजत और सेहत के लिए कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। हवा माली साल की तीसरी सहमाही के लिए बिजली मज़ीद ₹1 से ज़ायद, जबकि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मामूली 3 पैसे तक सस्ती होने का इम्कान। डिस्कोस और CPPA की अलग अलग दरखास्तों पर नेपरा कल समाअत करेगा। सारिफीन को 51 अरब से ज़ायद का रिलीफ मिलेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाका, 6 अफराद जाँ बहक, मुतातिद जख्मी हो गए। धमाके से अमन कमेटी का दफ्तर मुकम्मल तबाह। जख्मियों और लाशों को वाना हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में अमन कमेटी के दफ्तर के करीब धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। ख्वारजी दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने वाले पुलिस के जवान कौम के हीरो हैं। कोयटा के इलाके दरख्शा में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। CTD के मुताबिक एक दहशतगर्द हलाक, जबकि दूसरे दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट और दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द सूबे में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे।
हमें सिर्फ इस केस की हद तक मामले को देखना है। ये पॉलिसी फैसला कर ले कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका, सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल्स के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान का दलाइल में कहना था, मिलिट्री ट्रायल का सामना करने वालों को अपील का हक देने का मामला पॉलिसी मैटर है। इस पर हिदायत लेकर ही गुजारिशात अदालत के सामने रख सकता हूँ। अदालत ने मज़ीद समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। जजेस तबादला केस में लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि दस्तावेजात से वाज़ेह हो गया कि जजेस का तबादला आइन के साथ फ्रॉड और कल अदम करार देने के काबिल है। तबादले के लिए जजेस के नाम सेक्रेटरी कानून की समरी में सामने आए। कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए अंदरूने सिंध से कोई जज मौजूद नहीं है, जबकि अंदरूने सिंध से जस्टिस खादिम सुमरो से सीनियर भी 7 नाम मौजूद थे। हज ऑपरेशन का आज रात इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आगाज होगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत 7 खुसूसी इमिग्रेशन काउंटर्स तैयार किए गए हैं। 100 से ज़ायद परवाज़ों से 28,400 आज़मीन इस्लामाबाद से रवाना हो सकेंगे। हज ऑपरेशन 31 मई तक जारी रहेगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी अपने तेवर दिखाने लगी। दर्जा हरारत में इजाफा। कराची आज भी शदीद गर्मियों और मरतूब मौसम की लपेट में। दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी के एहसास में 5 डिग्री तक इजाफा। लाहौर में भी पारा हाई। सूरज की तपिश से शहरी बेहाल। दर्जा हरारत 40 डिग्री पर। मुल्तान और गिरदनवाह में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। और यमन के हिरासती मरकज पर अमरीकी हमले में 68 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी तैयारों ने यमन के शुमाली सूबे सादा में अफ्रीकी तारकीन वतन को रखने वाले हिरासती मरकज को निशाना बनाया। हौसियों का कहना है कि जेल में 115 अफराद कैद थे। हमले में 50 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।